शेख सादी, ज्ञान और संघर्ष की अमर गाथा। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनकी बातों ने सदियों से दुनिया को जीने का सलीका सिखाया है। एक ऐसा इंसान जिसने बादशाहों को उनकी गलती बताने का साहस किया और फकीरों को स्वाभिमान से जीना सिखाया। हम बात कर रहे हैं शेख सादी सिराजी की। उन्हें शेख अजल यानी सबसे महान गुरु कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान की कविताएं आज संयुक्त राष्ट्र यूएन की दीवारों पर लिखी हैं, उनका अपना जीवन संघर्षों और आंसुओं से भरा था। चलिए आज हम उस महान दार्शनिक के सफर को करीब से जानते हैं। बचपन और यतीमी का संघर्ष। शेख सादी का जन्म लगभग 1210 ईस्वी में ईरान के मशहूर शहर सिराज में हुआ था, लेकिन उनका बचपन खुशियों से भरा नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। एक अनाथ बच्चे के रूप में उन्होंने गरीबी और तंगहाली को बहुत करीब से देखा, लेकिन शेख सादी के अंदर ज्ञान की ऐसी प्यास थी जिसे गरीबी नहीं बुझा सकती थी। वो अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद बगदाद की मशहूर निजामिया यूनिवर्सिटी चले गए, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। वहां उन्होंने साहित्य, कानून और धर्मशास्त्र में इतनी महारत हासिल की कि बड़े बड़े विद्वान दंग रह गए। 30 साल का लंबा सफर और मुसीबतें। दोस्तों, शेख सादी का दौर कोई आसान दौर नहीं था। उस वक्त मंगोलों का आतंक फैला हुआ था, मुस्लिम शहरों को जलाया जा रहा था और बगदाद तबाह हो चुका था। उसी उथल पुथल के कारण शेख सादी को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगले 30 सालों तक वे एक मुसाफिर बनकर अलग अलग देशों में घूमते रहे। उन्होंने भारत, मध्य एशिया, अरब और उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की। वे एक साधारण दरवेश फकीर के रूप में यात्रा करते थे ताकि लोगों के असली दुख दर्द को समझ सके। यही वो समय था जब उन्होंने किताबी ज्ञान से ज्यादा जीवन का ज्ञान प्राप्त किया। शेख सादी की जिंदगी का सबसे कठिन हिस्सा वो था जब उन्हें धर्म युद्ध के दौरान ईसाइयों की सेना ने बंदी बना लिया। एक महान विद्वान और कवि को गुलामों की तरह खंदक खोदने के काम पर लगा दिया गया। चिलचिलाती धूप में उन्होंने भारी मजदूरी की, लेकिन देखिए उनकी किस्मत। एक पुराने दोस्त ने उन्हें पहचान लिया और पैसे देकर आजाद कराया। शेख सादी ने सिखाया कि बुरा वक्त भी इंसान को तराशने के लिए आता है। उन्हें उनके इन्हीं कड़वे अनुभवों ने उनकी लेखनी में सच्चाई भर दी। जब शेख सादी सालों बाद अपने वतन सिराज लौटे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनके दिमाग में कहानियां और हिकमत, विजडम का खजाना था। उन्होंने 2 ऐसी किताबें लिखी जो आज भी दुनिया की सबसे महान कृतियों में गिनी जाती है। गुलिस्तां यह कहानियों का संग्रह है। इसमें छोटी छोटी कहानियों के जरिए जीवन के बड़े बड़े सबक दिए गए हैं। बुस्ता यह पूरी तरह कविता के रूप में है, जिसमें नैतिकता, न्याय और प्रेम की बातें हैं। उनका मशहूर विचार, उनका एक शेर आज भी दुनिया को इंसानियत सिखाता है। आदम की औलाद एक दूसरे के अंग की तरह है, क्योंकि सबकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है। अगर शरीर के एक अंग में दर्द हो तो पूरा शरीर बेचैन रहता है। शेख सादी सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक थे। उन्होंने बादशाहों को डंके की चोट पर कहा कि प्रजा पेड़ की जड़ है और राजा उसका फल। अगर जड़ सूखी होगी तो फल कभी मीठा नहीं मिल सकता। 1292 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। आज भी सिराज में उनकी दरगाह पर दुनिया भर से लोग सुकून और ज्ञान की तलाश में आते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, शेख सादी की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकते। संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तप कर साधारण इंसान शेख सादी बनता है। आपको शेख सादी की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शेख सादी की जिंदगी के किस्से इतने दिलचस्प और सबक आमोज, शिक्षाप्रद है कि उन्हें सुनकर कोई भी दंग रह जाए। ये महज कहानियां नहीं है, बल्कि उनके जीवन की सच्ची घटनाएं हैं जो उनकी शख्सियत, सब्र और उनकी अक्लमंदी को दर्शाती है। यहाँ उनके जीवन की 4 सबसे रोचक घटनाएं आप सुने और अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। जब शेख सादी छोटे थे तो वो अपने पिता के साथ रात भर जागकर इबादत प्रार्थना किया करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि उनके घर के बाकी लोग और पड़ोसी गहरी नींद में सो रहे हैं। नन्हे सादी ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, देखिए ये सब कैसे मरे हुए लोगों की तरह सो रहे हैं। इनमें से कोई भी उठकर खुदा की याद नहीं कर रहा।
उनके पिता ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, बेटा, दूसरों की बुराई करने के लिए जागने से बेहतर था कि तुम भी सोए रहते। कम से कम तेरे नाम पर दूसरों की निंदा करने का पाप तो न लिखा जाता। यह घटना बताती है कि शेख सादी को बचपन से ही सिखाया गया कि धर्म का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को विनम्र और निखालस बनाना है। सफर के दौरान जब ईसाइयों ने शेख सादी को कैद कर लिया तो वो उनसे मिट्टी ढोने और गड्ढे खोदने का काम कराते थे। वहां एक अमीर आदमी ने शेख सादी को पहचान लिया और 10 दिनार सोने के सिक्के देकर उन्हें आजाद कराया। फिर उस आदमी ने अपनी बेटी का निकाह शेख सादी से कर दिया, लेकिन वह औरत बहुत बदमिजाज और झगड़ालू थी। एक दिन लड़ते लड़ते उसने शेख सादी को ताना मारा, क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसे मेरे बाप ने 10 दिनार देकर ईसाई की कैद से छुड़ाया था? शेख सादी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे बाप ने मुझे 10 दिनार में आज़ाद कराया, लेकिन फिर 100 दिनार मेहर लेकर तुम्हारी गुलामी में दे दिया। यह किस्सा उनके हाजिर जवाबी और उनके जीवन के कठिन वैवाहिक संघर्ष को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक रात शेख सादी के घर में एक चोर घुस आया। शेख सादी एक कोने में चुपचाप लेटे रहे। चोर ने पूरा घर छान मारा, लेकिन शेख सादी इतने गरीब थे कि उसे चुराने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चोर मायूस होकर जाने लगा। शेख सादी को दुख हुआ कि एक मुसाफिर उनके घर से खाली हाथ जा रहा है। उन्होंने अपनी पुरानी फटी हुई चादर और अपना तकिया उठाया, बाहर जाकर चोर के पीछे भागे और कहा, भाई, मायूस मत हो, मुझे माफ़ करना कि मेरे घर में कुछ कीमती नहीं था, लेकिन कम से कम ये चादर और तकिया तो ले जाओ ताकि तुम्हारी मेहनत बेकार न जाए। यह उनकी फकीरी और दुनियावी चीज़ों से उनके लगाव की कमी को दिखाता है। बादशाह के दरबार में बेबाकी। एक बार एक अत्याचारी बादशाह ने शेख सादी को दरबार में बुलाया और पूछा, ए शेख सादी, सबसे अच्छी इबादत नेकी क्या है? बादशाह को लगा था कि शेख सादी कहेंगे नमाज पढ़ना या दान देना, लेकिन शेख सादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरे लिए सबसे अच्छी इबादत यह है कि तू दोपहर के वक्त सो जाया कर, ताकि उतनी देर के लिए ही सही तेरी प्रजा तेरे जुल्मों से बची रहे। यह घटना उनकी हिम्मत और हक सच बोलने की ताकत को दिखाती है। यह भी समझ में आता है कि जो लोग फितने फैलाते हैं, लोगों को, समाज को अपनी जबान, हाथ या सोच से हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का सोया रहना ही बेहतर है। एक बार शेख सादी एक काफिले के साथ जा रहे थे, डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू हर किसी की तलाशी ले रहे थे। जब वह शेख सादी के पास आए तो शेख सादी ने खुद ही अपनी जैकेट की सिलाई उधेड़ कर उसमें छिपे सोने के सिक्के निकाल कर दे दिए। डाकू हैरान रह गया और पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम तो इन्हें छिपा सकते थे। शेख सादी ने जवाब दिया, सिक्के तो फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आज मैं झूठ बोलता तो जो सच्चाई मेरे अंदर है वो हमेशा के लिए मर जाती। उनकी इस बात का डाकू पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने लूट का सारा माल वापस कर दिया और चोरी डकैती छोड़ दी हमेशा के।